हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बातचीत करेंगे उन अनऑथेंटिकेटेड न्यूज़ की जो कि सर्कुलेटेड की गई हैं और वो नुकसान कर सकती हैं किसका, इन्वेस्टर का। सो सेबी ने क्या किया, सेबी ने अपनी गाइडलाइंस निकाल दी। सारे के सारे जितने भी मार्केट में इंटरमीडियरीज हैं उनसे ये बात कह दी गई कि भैया अगर कोई सर्कुलेशन आपने ऐसी न्यूज़ का कर दिया जो कि अनऑथेंटिकेटेड है, चाहे मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपका कोई भी रहा हो, एसएमएस रहा हो, ईमेल रहे, या आपने कोई अपनी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन डाल दी, या कोई किसी ने कोई ऑडियो या वीडियो बना के डाल दी, किसी भी हाल में आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपको प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना। और अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं तो ये नहीं कि कहीं से भी, चाहे कोई उसके पीछे सोर्स प्रॉपर है या नहीं, आपने जो भी इंफॉर्मेशन दे दी, विदाउट वेरिफिकेशन आप कोई भी इंफॉर्मेशन को फ्लोट नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का रूमर यानी किसी भी प्रकार की अफवाहें नहीं फैलाएंगे या फिर उनको फैलाने में एनकरेज नहीं करेंगे। यानी कहीं से भी आपका हाथ नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रख लो। तो चाहे आप कुछ भी कर लो, जैसे मान लो किसी ने व्हाट्सएप पे कर दिया या फेसबुक पे डाल दिया या कुछ भी कर दिया, कोई चैट फोरम पे, रेडिट पे डाल दिया, कहीं पर भी ट्विटर पे डाल दिया। एक बात ध्यान रखनी है कि आपके अगर ट्विटर हैंडल से भी कोई भी ऐसी न्यूज़ जाती है जो कि एक प्रॉपर व्यक्ति के द्वारा सुपरवाइज्ड नहीं है, वो भी आपकी ही जिम्मेदारी होगी। यानी ऐसी बहुत सारी और बातें हैं जो कि बताई गई हैं, हम उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आइए देखें। सो सेबी गाइडलाइंस फॉर सर्कुलेशन ऑफ अनऑथेंटिकेटेड न्यूज़, यानी जिसके पीछे कोई वेरिफिकेशन करने के लिए कोई तथ्य नहीं है, कोई उसके लिए रीज़न मौजूद नहीं है। सेबी हैज़ इशूड गाइडलाइंस टू ऑल मार्केट इंटरमीडियरीज रिलेटिंग टू द सर्कुलेशन ऑफ अनऑथेंटिकेटेड न्यूज़ थ्रू वेरियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी मैंने कम्युनिकेशन के मोड बता दिए, चाहे कुछ भी ले लो, मैसेजिंग कर दो, ईमेल कर दो, व्हाट्सएप कर लो, ट्विटर पे कर दो, आपने कहीं रेडिट पे डाल दिया, कहीं पर भी डाल दिया, कुछ भी कर दिया आपने, तो कम्युनिकेशन का मोड कोई हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है। प्रॉपर इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल आपको पहले से अप्लाई करके रखना पड़ेगा। मार्केट इंटरमीडियरीज को, जो भी इस सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, एक प्रॉपर चैनल बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी स्टाफ जो है, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्परेरी हो या कोई वॉलंटरी वर्कर आके कुछ भी लिख रहा है, दिस इज़ नॉट अलाउड। जितने भी ये लोग हैं, ये सारे के सारे काम जो कर रहे हैं आपके ऑफिस में, दे शुड नेवर एनकरेज अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन फ्लोटेशन। फ्लोट नहीं करेंगे आप, रूमर नहीं फैलाएंगे, कोई भी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी, चाहे क्लाइंट से आए चाहे कहीं से भी आए, आप उसको रूमर नहीं फैलाएंगे। इंडस्ट्री से निकले, ट्रेड से निकले, कहीं से भी विदाउट वेरिफिकेशन अगर आपने किया तो आप ही जिम्मेदार माने जाएंगे। राइट। उसके बाद कोई भी एक्सेस टू ब्लॉग्स, चैट फोरम्स, मैसेंजर साइट्स, कुछ सब कुछ आ गया इसमें। शुड आइदर बी रिस्ट्रिक्टेड और अंडर कंट्रोल, अंडर सुपरविजन, अंडर स्ट्रिक्ट एक्सेस। ऐसा नहीं कि कोई भी आया और आके जो है लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किसके हाथ में वो ट्विटर का हैंडल है, किसके हाथ में फेसबुक का अकाउंट है, केवल वहीं उसी सोर्स से जो है ये इन्फॉर्मेशन फ्लोट हो और विद वेरिफिकेशन। तो जो भी, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपने पुराने समय में कोई भी चीज़ कर दी, तो ऐसा नहीं कि बाद में जाके उसे डिलीट कर दो। आपको करना क्या है, अगर आपने कहीं से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन डाली है ना, वो सारा का सारा लॉग क्रिएट होके आपके पास मौजूद होना चाहिए और आपके वो लॉग के अंदर जो जो भी रेगुलेशंस हैं वो फॉलो किए होने चाहिए। लॉग का मतलब हो गया कि जैसे डेट वाइज जो जो आपने लिख के कुछ भी इंफॉर्मेशन फ्लोट की, वो सारी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बाद में डिलीट कर दी। सो लॉग्स फॉर एनी यूसेज ऑफ सच ब्लॉग्स, चैट फोरम्स हैं, मैसेंजर साइट्स हैं, कॉल्ड बाय एनी नॉमेनक्लेचर, यानी कोई भी नाम हो भैया, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन का बस मोड हो, दैट्स इट। दे हैव टू बी treated as records and the same should be maintained as specified by respective regulations which govern the concerned intermediary.
यानी जो भी इंटरमीडियरी को गवर्न कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंगली आपको उस सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास संजो के संभाल के रखना पड़ेगा, उसका रिकॉर्ड। तो फिर यहाँ पर करना क्या पड़ेगा इसके बाद कि आपके जो भी इंटरमीडियरी है भैया, वहाँ पर एक बात अच्छी तरह से सुन लो कि यहाँ पर आपको एक कंप्लायंस ऑफिसर बनाना पड़ेगा, ताकि जो भी एम्प्लॉई हो और एम्प्लॉई जो है उसको कोई भी न्यूज़ रिसीव हो, कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव हो, चाहे वो ऑफिशियल मेल हो, चाहे पर्सनल मेल आए, चाहे ब्लॉग से आए, चाहे कुछ भी आए, भैया उसे किसी के पास भी फॉरवर्ड करने से पहले एक बार कंप्लायंस ऑफिसर से बात करो जो तुमने अपनी कंपनी में बनाना है। तो ये कंप्लायंस ऑफिसर क्या करेगा, जो हर चीज़ को वेरीफाई करेगा। मान लो कि किसी एम्प्लॉय ने बिना इस कंप्लायंस ऑफिसर के या बिना कंफर्मेशन किए आगे कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लोट कर दी, किसी भी तरह से फॉरवर्ड कर दी, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने सेबी एक्ट को या उसके रूल्स को या रेगुलेशंस को जानबूझकर वायलेट किया है और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और ना सिर्फ एम्प्लॉई बल्कि कंप्लायंस ऑफिसर को भी अपने एरिया के अंदर, यानी उसका जो वर्क एरिया है उसमें बार बार उसे इंफॉर्मेशन देनी थी सबको कि कोई भी इंफॉर्मेशन मुझसे पूछे बिना आगे नहीं जाएगी। तो कंप्लायंस ऑफिसर भी जिम्मेदार माना जाएगा इसके लिए, ठीक है जी। सो एम्प्लॉयज शुड बी डायरेक्टेड दैट एनी मार्केट रिलेटेड न्यूज रिसीव्ड बाय देम आइदर इन देयर ऑफिशियल मेल, पर्सनल मेल या ब्लॉग, या किसी भी तरीके से किसी भी मैनर में जो भी उन्होंने रिसीव की, this should be forwarded only after the same has been seen and approved by the concerned intermediary compliance officer। जब तक उस compliance officer के यहाँ पर अप्रूवल नहीं आएगा तब तक ये काम नहीं हो सकता। If an employee fails to do so, he shall be deemed to have violated the various provisions contained in SEBI Act, rules and regulations etc. and shall be liable for action। उसके अगेंस्ट भी एक्शन होने वाला है, किसके, कंप्लायंस ऑफिसर के। ही शैल ऑल्सो बी हेल्ड लायबल फॉर द ब्रीच ऑफ हिज ड्यूटी इन दिस रिगार्ड। तो ये सारी की सारी बातें जो आपने पढ़ी, ये जितनी भी थी ये किससे जुड़ी हुई थी, ये पॉइंट हमारे थे सेबी गाइडलाइंस, जो कि किसके लिए दी गई हैं, अनऑथेंटिकेटेड न्यूज़ के लिए दी हुई हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा जो हम अपने अगले सेशन में करेंगे, वो हम बातचीत करेंगे इन्वेस्टर के राइट्स और इन्वेस्टर के ऑब्लिगेशंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे या ये काम कर रहे होंगे वो इन्वेस्टर के रूप में भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे होंगे म्यूचुअल फंड में। तो उनके राइट्स क्या है, उनके ऑब्लिगेशन क्या है, सारी बातें नेक्स्ट सेशन में होगी। इस सेशन के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।